12 जून 2025 यानी साल का वो दिन जिसे भारत और भारतीय कभी भी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो गया 12 जून 2025 को? तो चलिए जानते हैं। राम राम मेरे मित्रों और सहेलियों। तो 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल के एयर इंडिया की एक फ्लाइट अहमदाबाद टू लंदन रवाना होती है, जिसमें लगभग 242 पैसेंजर्स सवार हुए होते हैं लंदन जाने के लिए, जिसमें से बहुत सारे भारतीय थे और बहुत सारे दूसरे देश के भी थे। तो मित्रों और सहेलियों, लगभग 12:30-1 बजे के बीच में एयर इंडिया की वो फ्लाइट लंदन के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन तभी कुछ ही देर में ऐसा हो जाता है कि एयर इंडिया के लिए वो दिन ब्लैक डे बन जाता है, और यही नहीं, वो 242 हंसते खेलते चेहरे कुछ ही देर में राख में बदल जाते हैं। तो मित्रों और सहेलियों, होता कुछ यूं है कि वो प्लेन एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है, लेकिन टेक ऑफ करने के मात्र 30 सेकंड में ही वो क्रैश हो जाता है। और वो क्रैश भी किसी खाली जगह पर नहीं होता है, बल्कि एक हॉस्टल जिसका नाम बीजे हॉस्टल था उससे टकरा जाता है, और जितने भी उसके अंदर पैसेंजर्स थे सब राख में बदल जाते हैं। और यही नहीं, जैसे ही बीजे हॉस्पिटल से वो एरोप्लेन टकराता है, किसे पता था जो स्टूडेंट वहां पर थक हार कर अपना शिफ्ट पूरी कर खाना खाने आए हैं या फिर आराम करने आए हैं, वो भी झुलस जाएंगे। कुछ न्यूज चैनल और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उस प्लेन में लगभग 242 पैसेंजर सवार थे, लेकिन उस 242 पैसेंजर्स में से सिर्फ एक पैसेंजर जिंदा बचा है, और बाकियों की हालत इतनी खराब है कि उनका डीएनए टेस्ट कर उनकी फैमिली के बारे में पता लगाया जा रहा है। तो उन 242 में से जो एक पैसेंजर बचा है उसका नाम है रमेश। तो रमेश आखिर बचा कैसे, ये आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा। तो रमेश बचा कैसे? ये एक चमत्कार है, या फिर एक अच्छी किस्मत है, या फिर उसका सक्रिय दिमाग है, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है फिलहाल, क्योंकि अभी भी वो उस कंडीशन में नहीं है कि वो अच्छे से बातें बता सके। लेकिन उन्होंने जो पुलिस और इंटरव्यू को बातें बताई हैं, वो ये बताई हैं कि उनकी सीट का नंबर जो था वो 11A था, और वो इमरजेंसी डोर के पास था। और जैसे ही प्लेन में गड़बड़ आई तो प्लेन बहुत जोरों से हिलने लगा और हड़बड़ाहट मच गई प्लेन में, जिससे कि लाइट्स भी बंद हो गई थी। लेकिन उसने तुरंत ही दिमाग लगाया और वो इमरजेंसी डोर से कूद गया, जिससे कि उसकी जान। अब हम एक दूसरे पैसेंजर के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम था भूमि चौहान। तो भूमि चौहान का कहना है कि उनकी फ्लाइट जो है वो बस 10 मिनट से छूट गई थी, और जैसे कोई भी नॉर्मल इंसान अपनी फ्लाइट छूटने के कारण दुख मनाता है, दुखी होता है, वैसे वो भी दुखी थी। लेकिन जैसे ही उसे ये हादसे का पता लगता है तो वो इसके लिए काफी ज्यादा थैंकफुल रहती है, और वो कहती है कि उसकी रक्षा स्वयं गणेश जी ने ही की। अब हम बात करते हैं उस शख्स के बारे में जिसके कारण ये अहमदाबाद एयरप्लेन क्रैश का जो चैप्टर है वो और ज्यादा वायरल हुआ है। तो मैं बात कर रही हूँ गुजरात के एक्स सीएम विजय रूपाणी के बारे में। तो जो ये फोटो है गाइस, ये विजय रूपाणी की अंतिम फोटो बताई जा रही है। तो सुनने में आ रहा है कि उन्हें ये पहले से ही पता था कि उनकी मौत जो है वो 12/6 तारीख को ही होगी, यानी 12 जून को ही होगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनकी जितनी भी गाड़ियां थी, जितने भी मोटरसाइकिल थी, सबका नंबर जो है वो 12/6 है, यानी 12/6 जो है वो 12 जून को डेडिकेट कर रहा है, जिससे कि पता लगाया जा रहा है कि उनको शायद ये पहले से ही मालूम था कि उनकी जो मौत है वो 12 जून को ही होने वाली है। इनसे मिलिए, ये है अरुण पटोलिया। बीवी की कैंसर के कारण मौत हो गई थी, तो उसकी राख बिखराकर वापस लंदन जा रहे थे। इनकी दो प्यारी 2 बेटियां भी थी, लेकिन किसे पता था कि वो 2 बेटियां जल्द ही अनाथ हो जाएंगी, क्योंकि अरुण जी की मौत प्लेन क्रैश में हो गई। इनसे मिलिए, ये है सुमित। उसी प्लेन के पायलट थे। सोचा था कि जॉब को क्वाइट करके, जॉब को छोड़कर अपने पिताजी का ख्याल रखेंगे, लेकिन किसे पता था कि वो फ्लाइट छोड़ने के बाद नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की भी आखिरी फ्लाइट होगी। इनसे भी मिलिए। इन्होंने डॉक्टर की जॉब छोड़ दी थी ताकि ये फैमिली के साथ रह सके, लेकिन ये भी किसी को नहीं पता था कि फैमिली और ये बचेंगे ही नहीं एक साथ रहने के लिए। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जितने भी विक्टिम्स बने हैं इस एयरप्लेन क्रैश के, गवर्नमेंट सबको 1-1 करोड़ देंगी। लेकिन इन्होंने कहा है कि ये गवर्नमेंट को 2 करोड़ देंगी, लेकिन इनके बाप वापस घर पर आने चाहिए। तो आखिर इस एयरप्लेन क्रैश से हमें क्या हमें जो इससे सीखने को मिलता है वो ये सीखने को मिलता है कि हमारी आने वाली 1 सेकंड कैसे होगी वो हम भी नहीं जानते हैं। जितने भी लोग ऐसा सोच रहे थे कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे या फिर वो अपने पापा का ख्याल रखेंगे, किसी को भी ये नहीं पता था कि उनके साथ आने वाली 30 सेकंड में कुछ ऐसा हो जाएगा। तो हमारे पास जो भी है वो आज ही है, जो हम फ्यूचर पे छोड़ रहे हैं वो नहीं छोड़ना चाहिए। किसी ने बहुत सही कहा है, देयर इज नो टुमारो। कल कुछ भी नहीं है, जो है आज है। तो आज पर बिलीव रखिए, कल पर नहीं।
जो हमें इससे सेकंड लेसन सीखने को मिलता है वो ये है कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। जैसे कि मैंने आपको भूमि चौहान के बारे में बताया, जब उसकी फ्लाइट छूटी होगी तो वो बहुत ज्यादा दुखी होगी, लेकिन जब उसको ये हादसे के बारे में पता चलता है तो उससे खुश शायद कोई भी नहीं होगा। तो इसीलिए कभी भी अगर आपके साथ बुरा होता है तो उस बुरे को अपने साथ पकड़कर मत बैठिए, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। और जो तीसरा लेसन हमें इस चैप्टर से सीखने को मिला है वो ये है कि जीवन में और इस जिंदगी में और इस कलयुग में आज भी चमत्कार होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से रमेश बचा है वो किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। तो ये है मेरी तरफ से अहमदाबाद एयरप्लेन क्रैश की डॉक्यूमेंट्री। आशा करती हूँ कि मेरे शब्द और मेरे भाव आप तक सही दिशा में ही पहुंचे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।